नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुल एंड नमा टॉक्स इज इन दुबई। हम यहां दुबई में शूट करने आए हैं 2026 एनालिसिस विद नन अदर देन मिस्टर ऋषभ ए ग्रोवर। आपका ये सबसे मोस्ट वेटेड एपिसोड जिसके लिए हम सब एक्साइटेड है, वो हम एपिसोड शूट करने के लिए एक यॉट पे आए हैं दुबई में, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट सक्सेस एंड ग्रोथ एंड हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते थे। हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक जुड़े रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, रेमेडीज है और आपका ये साल कैसा जाने वाला है ये ज़रूर आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड विद नमा टॉक्स, देखते रहिए हर हफ्ते हमारा एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। दुबई की फ्यूचरिस्टिक कंट्री में आके उसकी सक्सेस को अगर हम भी मैनिफेस्ट करें 2026 में और हमारी ऑडियंस उससे बेनिफिट होए तो उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। 2026 विल कम टू अ नंबर 1। तो इसका मतलब है जो पिछले 9 साल थे 1 से लेकर 9 की वाइब्रेशंस यहाँ पे अब ख़त्म होने वाली हैं और नई तरीके से एक ऊर्जा शुरू होने वाली है। So the cycle is completed. The cycle is completed. So the cycle that started in 2017 is coming to an end in 2025 और 2026 से एक नया साइकिल 1 to 9 का शुरू होने वाला है। आपने दीपेंद्र गोयल के बारे में कहा था कि उनका जोमेटो स्टॉक स्पीक करेगा, उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी। इवन आपने कैटरीना कैफ और विकी कौशल की प्रेगनेंसी तक प्रेडिक्ट की थी। तो इस नंबर को खासकर इस बात का ख्याल करना है, राइज एंड फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी और बेटर तरीके से ये जरूर करें। तो रिस्क भी नहीं लेने। रिस्क नहीं लेने ज़्यादा सेकंड हाफ में। ठीक है, तो इनके लिए इस साल में ब्लैक रूटाइलेटेड क्वार्ट्स, मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में डालें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी की बोतल की अगर हम इनकी बात करते हैं तो ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये केयरलेस मिस्टेक्स वाला समय है, तो अपने काम को डबल चेक ज़रूर करना है। ठीक है, थॉरो इन्वेस्टिगेट करें, थॉरो रिसर्च करें, उसके बाद ही अपने आंसर्स को लिखें, रिपोर्ट्स को सबमिट करें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। मिडीज की बात करूँ अगर इनके लिए तो कैट्स आई, ग्रीन कैट्स आई बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, हेल्प्स यू टू हैव गुड फोकस, इंट्यूशन पे आपके काम करेगा। ग्रीन कैट्स आई मेल्स राइट हैंड में एंड ग्रीन कैट्स आई फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में इस समय पे डाल सकते हैं। नमस्कार ऋषभ सर एंड वेलकम टू नमा टॉक्स। हमारी नमा टॉक्स की गेस्ट चेयर और स्टूडियो को आज रिप्लेस किया है इस यॉट ने इन दुबई इन फ्रंट ऑफ द एटलांटिस। और हम ये ग्रैंड एपिसोड, आई थिंक पॉडकास्ट इंडस्ट्री का सबसे ग्रैंड एपिसोड है ये, बिकॉज वी आर शूटिंग दिस 2026 न्यूमरोलॉजी एनालिसिस फॉर आवर ऑडियंस इन दुबई। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज अमेजिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम जितनी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है उस हिसाब से हमने इस एपिसोड को जितना ग्रैंड बनाने का कोशिश करें, हमारी ऑडियंस को हुक करने का कोशिश करें, उनके तक जो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं आज हम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दुबई की फ्यूचरिस्टिक कंट्री में आके उसकी सक्सेस को अगर हम भी मैनिफेस्ट करें 2026 में और हमारी ऑडियंस उससे बेनिफिट होए तो उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हर घर लकी हो, हर घर वाला लकी हो, और इसीलिए आज हम दुबई में हैं। दैट एड्स अप टू नंबर 5, द कंट्री ऑफ स्पीड ग्रोथ। बहुत कम लोगों को पता है। आज भी अगर मैं बोलूँ नंबर 1 जो कि अगला साल है 2026, अगर इसको ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 6 इट विल ऐड अप टू अ नंबर 1। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि शायद एक नंबर है तो ये फायर एलिमेंट है, बट एक्चुअल में एक नंबर न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड में वाटर एलिमेंट का होता है। फॉर रियल? यस, तो एब्सोल्युटली। तो इसीलिए आज ये जो एपिसोड है आपका, आपके साथ मैंने रिक्वेस्ट करी आपको कि पानी में करेंगे, पानी के बीचों बीच करेंगे, ताकि जब ऑडियंस अपने नए साल की प्रेडिक्शंस को सुने, रेमेडीज़ को सुने, तो उन्हें पानी की वाइब्रेशंस, मॉर्निंग की वाइब्रेशंस, नंबर 5 की वाइब्रेशंस उनको सब मिलनी चाहिए। And being in the middle of the ocean right now, I can feel the energy. I can feel that we are going towards the future right now in Dubai, in a yacht, and as you said कि water element है 2026 में हमारे साथ। तो आज हम उस वाटर एलिमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठे। आई होप हमारी ऑडियंस जो ये सुन रही है उनको भी एनर्जीज फील हो रही हो, वाइब्रेशंस फील हो रही हो, और बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग एपिसोड आने वाला है।
एंड तक देखिएगा, हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करेंगे 2026 के बारे में। बट जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो एक बार पास्ट यानी कि जी। हिस्ट्री को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लर्निंग फ्रॉम दैट एंड उसमें क्या क्या हुआ है उस चीज़ को अगर आगे नहीं लेके जाएंगे तो फ्यूचर इज़ नथिंग। हमारा 2025 कैसा रहा ये ऑडियंस जानती है। आपकी प्रिडिक्शंस जो सारी की सारी सच गई हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अ फ्यू, आपने कहा था गोल्ड 1 लाख टच करेगा 2024 में, आपने कहा था, आज हम 2025 में हैं एंड गोल्ड हैज़ टच्ड इट्स पीक। साथ साथ आपने कहा था ग्लोबल टर्मोइल यानी कि वर्ल्ड लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वॉर की सिचुएशन आ सकती है, अ लॉट ऑफ ग्लोबल टर्मोइल हो सकता है जो हमने देखा। प्लस आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत प्रिडिक्शंस की थी, बिकॉज उनका कैसा साल जाने वाला, उनके कैसे डिसीजंस रहने वाले, हिज इमोशंस विल बी हाई। तो उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जिसने ग्लोबल ही सबको अफेक्ट किया है। जी। इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो बहुत चेंज हो चुकी है पिछले साल से। करेक्ट। एंड इवन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियंस, लाइक आपने दीपेंद्र गोयल के बारे में कहा था कि उनका जोमेटो स्टॉक स्पीक करेगा, उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी। इवन आपने कैटरीना कैफ और विकी कौशल की प्रेगनेंसी तक प्रेडिक्ट की थी। जी। एवरीथिंग हैज़ कम ट्रू इन 2025। नाउ इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड एंड सी व्हाट विल हैपन इन 2026। बिल्कुल, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्मिक साइकिल पूरी एंड हो रही है। 2026 विल कम टू अ नंबर 1। तो इसका मतलब है जो पिछले 9 साल थे 1 से लेकर 9 की वाइब्रेशंस यहाँ पे अब खत्म होने वाली हैं और नई तरीके से एक ऊर्जा शुरू होने वाली है। So the cycle is completed. The cycle is completed. So the cycle that started in 2017 is coming to an end in 2025 और 2026 से एक नया साइकिल 1 to 9 का शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं: रिस्पेक्ट, रेजिलियंस एंड रिफॉर्म। Okay. ठीक है। सूर्य क्या कहता है, सूर्य की एनर्जी कि आप रिस्पेक्ट दो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सो सिमिलरली इस समय पे आप इस चीज़ को समझ लें कि चाहे आपका मूलांक कुछ भी है, आप अपने घर में रिस्पेक्ट का माहौल बनाएं। इफ़ यू वांट टू सी प्रोग्रेस इन योर लाइफ दिस ईयर, तो छोटे हैं बड़े हैं सबसे आप अदब से, तमीज़ से, प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। घर में तू तड़ाक वाली भाषा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप देखेंगे घर के अंदर आपके ऑटोमेटिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगे। सबको रिस्पेक्ट करना है। यस, रिस्पेक्ट इज द की वर्ड फॉर दिस ईयर। ठीक है। ठीक है। रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या कहती है कि आपको टफ सिचुएशंस में भी सरवाइव करना है, बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक करना है। व्हेन द सिचुएशंस आर टफ, द टफर मैन सरवाइव। सो डज इट मीन कि ये टफ सिचुएशंस आएंगी? देखो न्यूमरोलॉजी का क्या मीनिंग है, 2 + 0 + 2 + 6, इसको ऐड करोगे तो इट बिकम्स 10, 1 एंड 0। न्यूमरोलॉजी में इसको कहा जाता है राइज एंड फॉल। तो जो भी रेजिलियंट होते हैं वो इस समय पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे। और वहीं जो रेजिलियंट नहीं होते या अपने आप को एक पेशेंस के साथ नहीं लेके चलते, तो वहाँ पे वो फॉल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 10 नंबर अगर आप देखेंगे तो तेंदुलकर ने भी डाला, जिडान ने भी डाला, इट्स अ वेरी पॉपुलर नंबर। ठीक है। मेसी ने भी डाला, तो बहुत हाई से लेके जाता है। वैसे ही 10 नंबर जो है, अगर उसकी आपने एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो वो फॉल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात करी रिफॉर्म की। रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी एक नंबर आता है तो वो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। एवरी डे whenever the sun rises, it gives a you new one beginning. more chart, one more chance, है ना? Okay. एक और चांस देता है कि अब चीज़ों को चेंज कर सकते बदलना है, चेंज करना है। तो आप अगर इस समय पे वही करते रहे जो हम पहले करते आए हैं तो बात नहीं बनेगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? सभी मूलांक कहाँ से शुरुआत करें? अपने घर के एनवायरनमेंट से। कैसे? घर में चेंजेस लेके आए। जैसे आपको लगता है कि हमारा कोई सोफ़ा पुराना है, उसको चेंज करें। आपको लगता है हमारे कुशन कवर्स पुराने हैं, उनको चेंज करें। हमारी बेडशीट्स चेंज करें, वार्डरोब चेंज करें। ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। ठीक है। लगना चाहिए कि कुछ नया हो रहा है ज़िंदगी में। सिमिलरली आप देखोगे कि रिफॉर्म्स की मैंने बात करी, इस पूरे साल में स्टार्टअप इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी, नई इनोवेशंस आपको नज़र आएंगी। बहुत सारे इंडियन मार्केट की बात करूँ तो IPOs आने वाले हैं जो बहुत अच्छा करेंगे। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैंने भावेश अग्रवाल की बात की थी, ओला आप उनके बर्थडे के बाद दौड़ेगा, वो दौड़ा। दीपेंद्र गोयल की हमने बात की थी, 42nd ईयर में अपनी करियर हाई छुएंगे वो अपनी वेल्थ को, वो भी सब And हुआ। we did see that. और ऐसे ही अभी बहुत 3-4 बड़े बड़े IPOs आ रहे हैं। Okay. ठीक है। जो मुझे लगता है कि आने वाले
साल में धमाका मचाने वाले हैं, चाहे वो NSE का हो, वो OYO का हो, ठीक है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रितेश अग्रवाल इज एंटरिंग इज 32nd ईयर, एंड अगर OYO का IPO आता है, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव IPO। सिमिलरली 2017 की बात करूं तो सेंसेक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए थे, क्योंकि एक नंबर राजा का होता है, तो 29% रिटर्न्स आए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे NSE जो कि अभी इस समय राजा है अपनी इंडस्ट्री में, BSE एंड NSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो NSE भी अगर आने की चेष्टा करता है और आने की कोशिश करता है इस साल में, तो दैट कैन बी अ ब्लॉकबस्टर ईयर फॉर these two IPOs and many more। तो उसकी हम चर्चा एक बार अलग से करेंगे। लेट्स नॉट मेक इट ऑल अबाउट फाइनेंशियल एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट डिस्कशन आई राइट वाज नाउ। गोइंग टू से कि जी, हम एक स्टॉक्स के एपिसोड तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक्स 2025 बहुत हिट गया था यस, एंड उसकी ज़रूरत लोगों को है। आई नो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट न्यूमरोलॉजी एनालिसिस से बहुत लोगों ने डिफेंस स्टॉक्स से जैसे इस साल बहुत कमाया है, करेक्ट। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आवर ऑडियंस नीड्स एज वेल। तो उसमें हम पूरा एक अलग एपिसोड लाएंगे। डिफेंस स्टॉक से भी कमाया है, एनवीडिया से भी कमाया है, वी स्पोक अबाउट AI। या इसके बाद मेटल से भी कमाया है, कॉपर प्राइसेस की बात की थी, पहले 6 महीने में 30% रैली वहाँ पे देखी गई थी। सिल्वर एंड गोल्ड की बात की थी। तो ओवरऑल बहुत सारा लोगों ने न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए कमाया है, और जो नहीं कमाए हैं वो बाद में उन्होंने कमेंट भी किया है कि इस बार तो हम सिर्फ देखते रह गए, लेकिन अगली बार जरूर कोशिश करेंगे। तो स्टॉक्स ऑफ 2026 में हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, लेकिन ठीक है आज सर। बात करते हैं पर्टिकुलरली अबाउट एवरी मूलांक और उनकी गोल्डन रेमेडीज क्या है फॉर द पर्टिकुलर ईयर अहेड। डन, सुपर जी। एक्साइटेड। वेरी गुड। तो मूलांक 1 से स्टार्ट कर ले हम। यस एब्सोल्युटली, साल 1 नंबर का है तो 1 नंबर से शुरुआत करना बनता भी है। तो जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28, आपके लिए ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, तो प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, बिजनेस में ग्रोथ आने के चांसेस हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ इस समय पे अच्छे रिलेशंस बना के रखने अपने आसपास, ठीक है। ईगो नहीं आनी चाहिए काम के अंदर। अपने छोटों को सपोर्ट करेंगे काम के लिए तो आपकी अपने आप ग्रोथ यहाँ पे होनी निश्चित है, तय है। जो लोग सिंगल हैं उनको शादी करने का मौका मिलेगा, रिश्ते आएंगे उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे। इस साल में तय हो सकता है, अगले साल में शादी हो सकती है। तो नेक्स्ट 2 years पर्टिकुलरली फॉर रिलेशनशिप्स विल बी वेरी गुड। गुड फॉर मूलांक। अगर नया घर लेना चाहते हैं तो 1, 5 या 6 नंबर को फोकस में लेके आए, 1 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर को फोकस में लेके आए तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का समय जो है इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अगस्त के बाद जो सेकेंड हाफ होगा, अगस्त के बाद या लास्ट हाफ जो होगा, उस समय पे इनको थोड़ा सा कॉशन रखना होगा, अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि मैंने कहा राइज एंड फॉल, तो ऐसा ना हो कि राइज में तो हम खर्चे करते गए और बाद में हम कह रहे हैं कि साल ने दिया तो बहुत कुछ लेकिन बचा कुछ नहीं। तो इस नंबर को खासकर इस बात का ख्याल करना है, राइज एंड फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगस्त के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी और बेटर तरीके से ये जरूर करें। तो रिस्क भी नहीं लेने। रिस्क नहीं लेने ज्यादा सेकंड हाफ में। ठीक है। रिलेशनशिप्स के लिए जैसे मैंने कहा, नई बिगनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, सो नथिंग रियली टू वरी अबाउट। स्टूडेंट्स जो हैं 1 नंबर के, उन्हें भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, एंट्रेंस एग्जाम्स में तरक्की मिलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्रम का ये जाप करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत अच्छा साल है, सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करें, ठीक है। और 1 नंबर एनर्जी का स्रोत रहे। किचन इज द एनर्जी सेंटर ऑफ योर हाउस। करेक्ट। साल की शुरुआत में ही अपनी किचन को रेनोवेट कर ले। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई रेनोवेशन की जरूरत है तो डेफिनेटली डू दैट, डीप क्लीनिंग करवा लें। एक्सपायर प्रोडक्ट्स इस समय पे मत रखें। एंड एक गोल्डन रेमेडी हाउसवाइफ्स के लिए, ओके। ठीक है। इस साल के अंदर थोड़ा सा जो हम गेहूं होता है, कनक होती है जो, ठीक है, वो एक येलो कपड़े में बांध के रखें अपने किचन के अंदर इन द ईस्ट डायरेक्शन। दैट विल ऑलवेज ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द हाउस ड्यूरिंग दिस ईयर। ओके, तो ये ठीक है? मूलांक 1 फॉर की नंबर हाउसवाइफ। 1, यस, फॉर नंबर 1, ठीक है। कि अगर हाउसवाइफ का नंबर 1 है तो वो ये रेमेडी करे, श्योर। ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल्स की बात करूं मैं तो गोल्डन रुटाइलेटेड क्वार्ट्स, मेल्स हैं तो राइट हैंड में, फीमेल्स हैं तो लेफ्ट हैंड में इसको डाल सकते हैं। ये इनको हेल्प करेगा। क्या है इसका मीनिंग होता है, ये डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में अगर आप डाल देंगे तो पढ़ लेंगे। आई थिंक वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो अ लॉट मोर अबाउट क्रिस्टल्स फ्रॉम यू, जी। क्योंकि क्रिस्टल्स इतना ज़्यादा अभी कहा जा रहा है ट्रेंड में आ गया, बट इट्स एन एशियन नॉलेज, जो बहुत पुरानी नॉलेज है, एंड इस चीज़ को लोग कैजुअली ले रहे हैं या फिर एक्सेसरी की तरह यूज़ कर रहे हैं, बट हम इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसकी एनर्जीज को यूज़ कर सकते हैं अगर हम सही तरीके समझे कि हमारे लिए कौन सा क्रिस्टल सही है। एंड वो एक एक्सपर्ट लाइक यू समझा सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए सही है, कोई भी ऐसे ना पहने। तो आपने मूलांक 1 के लिए अभी एक क्रिस्टल बताया जो वो पहन सकते हैं 2026 में। करेक्ट। तो गोल्डन रुटाइलेटेड क्वार्ट्ज इज एक्सीलेंट क्रिस्टल। इट हेल्प्स यू टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इनटू योर लाइफ।
और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे मैंने कहा, मेल्स अपने राइट हैंड में पहने एंड फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में इसको डाल सकती हैं। साल जैसे मैंने कहा एनर्जी वाटर की है, करेक्ट। तो वाटर की रेमेडीज की बात करे बिना तो साल पूरा नहीं होगा। तो थ्रू आउट द ईयर 1 नंबर के जो लोग हैं, येलो ग्लास बॉटल में पानी रखें सुबह धूप में, मॉर्निंग आवर्स में। अगर बादल हैं डोंट वरी, ओवरकास्ट कंडीशन में भी आप रख सकते हैं और वो पानी आपको पीना है। लेकिन जब भी वो पानी पिए, यू हैव टू थैंक द वाटर एंड यू हैव टू थैंक योरसेल्फ। सो दैट वाज द अमेजिंग ओवरव्यू कि मूलांक 1 का 2026 कैसा जाने वाला है। साल 1 का है तो मूलांक 1 के लिए इट वाज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने Yes. बताया। एंड साथ साथ जो रेमेडीज बताई हैं आपने वो फॉलो कर ले पूरे साल, तो पिछले साल वाली गलतियां तो बच जाएंगी जो जिन लोगों ने शायद फॉलो नहीं किया, एंड नाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। एब्सोल्युटली। तो अब आते हैं मूलांक 2 पे सर। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी बहुत ही अच्छा साल है ये, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029। लेट्स नॉट फॉरगेट कि मून की अपनी रोशनी कोई नहीं होती। मून ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो जब साल ही सन का है, नंबर 1 का है, तो चमकने का मौका 2 नंबर वालों को मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, शो अप टू द अपॉर्चुनिटी। इस समय पे ज्यादा छुट्टी नहीं लेनी है, घर नहीं बैठना है, काम पे रेगुलर जाना है, अपने आप इनको ग्रोथ मिलेगी। बी विजिबल इन द वर्क, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगे कि मुझे और बताइए कि क्या काम करना है। कहीं अगर स्टेज पे जाने का मौका मिलता है तो पीछे ना हटे, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस एंड रेस्ट। कहते हैं ना कि एक हाथ आप बढ़ाओ, एक हाथ भगवान बढ़ाएगा। तो वो इस समय आपके लिए बिल्कुल कहानी सेट है, स्टेज सेट है फॉर यू टू मूव अहेड इन लाइफ। रिलेशनशिप्स में भी काफी इनको प्रोग्रेस मिलेगी, घर के अंदर इनके गुड न्यूज आ सकती हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स की कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं इनके पास, और सिबलिंग्स के साथ भी इनके रिलेशंस काफी अच्छे इस समय पे रह सकते हैं, ठीक है। ओके। अगर इनकी बात करें हम, हाउसवाइफ्स की स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो इनके लिए भी रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे अगर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को रिफॉर्म करने का प्रण लें, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग ईयर रेजोल्यूशंस, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। और वाइट, पिंक, ब्लू, पर्पल्स, इन कलर्स का इस्तेमाल इस समय पे अपने आसपास सराउंडिंग में ज्यादा करें। ये फीमेल्स या फिर बोथ? ये फीमेल्स की मैं बात ठीक कर रहा है। हूँ, स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेल्स हैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, अपने वर्क डेस्क पे एक आप फुल मून की पिक्चर लगा के रखें, या फुल मून के साथ वाटर की पिक्चर लगा के रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग आवर्स में पढ़ना अच्छा रहेगा, ज्यादा रात के समय पढ़ाई अवॉइड करें, ठीक है। रेमेडीज की बात करें तो इन मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए सेलेनाइट बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। इट हेल्प्स टू कट डाउन द नॉइज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये हेल्प करेगा आपको अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करने के लिए। वैसे भी 2 नंबर वाले बहुत भोले होते हैं, जल्दी नजरों के ट्रैप में आ जाते हैं। तो अपने प्लान ज्यादा किसी से शेयर ना करें, प्री मेच्योर बातें ना करें, और सेलेनाइट का क्रिस्टल डालें। दिस एनर्जी विल डेफिनेटली हेल्प देम टू मूव अहेड इन दिस ईयर, ठीक है। पानी की बात करें, वाटर रेमेडी की बात करें, तो इनके लिए ब्लू कलर की ग्लास बॉटल इनको लेनी है, सुबह सनलाइट में रखनी है, और सारा दिन वो पानी ये पिए, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे साल में। पानी पीते समय ओम नमः शिवाय का एक बार ये सिमरन जरूर करें। ठीक है जी। तो मूलांक 2 जैसा आपने कहा वो रिफ्लेक्ट करते हैं रोशनी को, जी। एंड सन की रोशनी वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस साल में भी। Yes. और दे जस्ट हैव टू शो अप, लाइक मून शोज अप एवरी नाइट। करेक्ट। उन्हें छुपना नहीं है, उन्हें बाहर आना है, दिखना है, अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करना है लोगों के लिए। एंड मूलांक 2 का साल भी इंटरेस्टिंग जा सकता है ये वाला। करेक्ट। ठीक है सर, तो अब मूलांक 3 पे आ जाते हैं। 3 की बात कर लेते हैं अब, यानी जो लोग पैदा हुए 3, 12, 21 या 30 को, ठीक है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सन एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स, बट न्यूमरोलॉजी में 1, 2, 4, 7 एक फैमिली कही जाती है, 3, 6, 9 एक अलग फैमिली कही जाती है। तो यहाँ पे 3 नंबर वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अपने वर्ड्स पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं। कि क्या बोलना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बोलना तो 3 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है जिंदगी भर नहीं सीख सकते। तो सन और जुपिटर की फ्रीक्वेंसी विल हेल्प यू शाइन। अबंडेंस में कोई कमी नहीं है, पैसों में कोई कमी नहीं है, ग्रोथ के बहुत सारे मौके हैं, बिजनेस भी ग्रो करेगा, जॉब में भी ग्रोथ आएगी। लेकिन अपने शब्दों के जाल में खुद फंस जाएंगे और कंट्रोवर्सी कर बैठेंगे। तो जब कुछ समझ में ना आए तो चुप रहना बेहतर है, ये इनके लिए मूल मंत्र है इस साल के लिए। रिलेशनशिप्स की बात करें तो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, और अगर वही चैलेंज है
तो फिर तो प्रॉब्लम आनी है थोड़ी सी। तो अपने पार्टनर के साथ कोशिश करें कि ये अगर सुबह मॉर्निंग में समय बिताएं, मॉर्निंग वॉक्स पे जाएं, जब सनराइज कर रहा है उस समय कोई बात करनी है इंपॉर्टेंट तब करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पे 3 नंबर वाले सोएंगे तो खोएंगे। यू हैव टू वेक अप अर्ली, ठीक है। अपने काम जितने इंपॉर्टेंट काम है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में निपटाना शुरू करें। इस पूरे साल में यू विल बी ऑन टॉप ऑफ योर वर्क। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये केयरलेस मिस्टेक्स वाला समय है, तो अपने काम को डबल चेक जरूर करना है, ठीक है। थॉरो इन्वेस्टिगेट करें, थॉरो रिसर्च करें, उसके बाद ही अपने आंसर्स को लिखें, रिपोर्ट्स को सबमिट करें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स इस साल अगर किसी टीचर के साथ अपने आप को अलाइन कर लें, गुरु के साथ, ठीक है, होम ट्यूटर है, कहीं जाके पढ़ना है, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सपोर्ट ऑफ टीचर इन दिस फेज विल बी वेरी गुड। हाउसवाइफ्स के लिए बात करूं 3 नंबर के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो मॉर्निंग में योगा क्लासेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा इस समय पे वेट गेन हो सकता है, तो उसको कंट्रोल में रखें। और वेट गेन के साथ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, हाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच अवॉइडेबल। सन क्या कहते हैं, इफ यू शो रेजिलियंस एंड रिफॉर्म एंड रिस्पेक्ट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो ये 3 आर इन्हें भी फॉलो करने ये हैं। 3 आर इनको जरूर फॉलो करने, सबको ही करने, पर इनको जरूर फॉलो करने, ठीक है। ठीक है। रेमेडीज की बात करें तो मेल सिट्रीन राइट हैंड में, फीमेल सिट्रीन लेफ्ट हैंड में डालेंगे, ठीक है। बच्चों की बात करूं तो ये रोज सुबह केसर का तिलक लगाना शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा। और वाटर थेरेपी की अगर बात करूं तो इनके लिए येलो ग्लास बॉटल पानी भर के इनको रखनी है सुबह मॉर्निंग सन में, और ये पानी सारा दिन इनको पीना है। सोलर प्लेक्सस पे चार्ज करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी, जो भी काम करेंगे उनमें इनको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है सर। मुलांग 3 की जब हमने बात की है, तो हमेशा मुलांग 3 एक बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह आता है। अच्छा भी चीजें होती हैं, तो साथ साथ आप वार्निंग्स भी देते हो मुलांग 3 वालों के लिए। तो सेम वार्निंग्स अगर मुलांग 3 वाले ध्यान रखे, जो आपने कहा हेल्थ को लेके, बातों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, इस चीज का अगर उन्होंने पूरे साल ध्यान रख लिया, आपके एडवाइस को ले लिया, तो आई थिंक उनका साल स्मूथली जा सकता है। एक्सीलेंट जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप आज भी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखें तो इट्स अ ब्राइट शाइनिंग गोल्डन डिस्को बॉल, ठीक है। और जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो आप चमकोगे। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ठीक है, मुझे कहीं पे भी अपने आप को ईगो में नहीं आने देना, कम्युनिकेशन को ठीक रखना है और अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है सर। तो आई थिंक अब आ जाते हैं मुलांग 4 पे। यस। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31, इनके लिए ब्लॉकबस्टर ईयर, क्योंकि 1 2 4 7 एक फैमिली है। 4 नंबर वाले बहुत समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अब आ गई है। पिछले 2 साल से इनका थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा था, दे वर फीलिंग अ बिट स्टक, बट अभी तो इनका होम रन फेज है, राइट। तो इनको ग्रोथ मिलेगी, नया बिजनेस में इनको प्रमोशन मिल सकती है, ग्रोथ आ सकती है, प्रॉफिट्स इनके काफी बढ़ सकते हैं। जो ये सोच रहे थे काफी कुछ करने का, नहीं कर पा रहे थे, वहां पे इनको सपोर्ट मिलेगा। सो ओवरऑल इट विल बी अ न्यू बिगनिंग एंड न्यू हाइज फॉर देम। इस साल में बना सकते हैं 4 नंबर, खासकर अगर मैं बात करूं तो। प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, जहाँ पे ये इतना बिजी हो जाएंगे कि अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे। तो वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन अगर ये अपने रिश्तों को टाइम देना शुरू करें, यानी शाम के वक्त अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो इनके लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में आ सकती है वो भी ठीक हो सकती है, बच जाएगी, ठीक है। बच्चों की बात करूं तो अगेन नंबर 4 के जो बच्चे हैं इस समय पे कमाल करने वाले हैं, ठीक है। उनका आप देखेंगे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इस साल में जरूर बनाएंगे। और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तो तैयारी अच्छी करें, क्योंकि किस्मत आपका साथ देगी। अब कर्म आपके हाथ में है। हम तो अब किस्मत की बात कर रहे हैं कि स्टार्स आर फेवरिंग यू, बट इवेंचुअली यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन एफर्ट्स एज वेल, ठीक है। अगर हम बात करें आपके लिए क्रिस्टल्स की, तो टाइगर आई मेल्स के लिए राइट हैंड में और फीमेल्स के लिए लेफ्ट हैंड में, ठीक है। गणेशा इस समय पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए खासकर। ओम गण गणपते नमः का अगर ये जाप करते हैं तो इनको एजुकेशन में जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है सर। ठीक है। वाटर थेरेपी की बात करें तो ब्लू कलर की ग्लास बॉटल इनको फॉलो करनी है। ब्लू ग्लास बॉटल में पानी भरें, धूप में रखें, और वो पानी ये डेली पिए। और पानी पीने से पहले ओम गण गणपते नमः का जाप ये करें, या जस्ट थैंक देयर गॉड। किसी भी धर्म में आप विश्वास करते हैं, अपने रब का नाम ले सकते हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं। वो पानी तब पिए, देखिए वो पानी कैसे अमृत का काम करेगा आपके जीवन में। ठीक है सर।
तो मुलांग 4 का ये साल है, आप कहना चाह रहे हैं। यस मुलांग 4 विल ग्रो, मुलांग 4 विल फ्लरिश, यस एंड इस साल में उन्हें गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेने की जरूरत है साथ एब्सोल्युटली साथ, जी और आपकी रेमेडीज फॉलो करने की जरूरत करेक्ट है। ठीक है सर, मुलांग 5 पे आ जाते हैं। एब्सोल्युटली 5 14 23 सन का पड़ोसी है और सबसे जल्दी परिक्रमा लेके सूर्य की ये ग्रह जो है अपने पॉइंट नंबर 1 पे आ जाता है। तो इस समय पे इनको क्या रहेगा, इस साल में सब कुछ जल्दी जल्दी करने की चेष्टा रहेगी कि सब कुछ कर लूं इस साल में, बट स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स। तो यहाँ पे सब मिलेगा लेकिन पेशेंस के साथ मिलेगा। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टीटास्किंग आपको एक चीज पे फोकस करना है, मोनोटास्किंग करनी है। आप एक चीज पे फोकस करोगे आप बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे। आप 4 चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आप जरूर करोगे। ठीक है, इस समय पे आपको अपने जो घर के बड़े हैं, ऑफिस में जो बड़े हैं, उनके साथ रिश्ता अच्छा मेंटेन करना है। अगर घर में बड़ों के साथ या ऑफिस में बड़ों के साथ रिश्ता ठीक नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम इस साल में जरूर आ सकती है। ठीक है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से, सूर्य के आशीर्वाद से आपको इस साल अबंडेंस की कोई दिक्कत नहीं होगी। खर्चा थोड़ा ज्यादा करेंगे आप, तो खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करें। अपने पास जो पैसा है वो खर्च करें। क्रेडिट कार्ड लोन ज्यादा इस समय पे खर्च ना करें। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूं तो इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि इस साल में मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है ज्यादा, तो अगर ये चांदी में निवेश करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे साल में। ठीक है, ठीक है। बच्चों की बात करूं तो बच्चों में यहाँ पे थोड़ा सा फोकस की कमी आएगी, तो फोन कम यूज करना है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, नहीं तो क्या है कि अभी आप इतना एंग्रॉस हो जाएंगे चीजों के अंदर कि आपको डिस्कनेक्ट करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना एक टाइम स्पेसिफिक रखें, रेजिलियंस फॉलो करें और यहाँ पे आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो शादीशुदा है, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नया घर लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये वाला जरूर आ रहा है। और नया घर लेना है तो 1 5 या 6 नंबर हाउस नंबर्स को ये फोकस में जरूर लेके आ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, रेमेडीज की बात करूं तो 5 नंबर बड़ा ही कमाल का नंबर है, बड़ा मीठा नंबर है। इनके लिए ग्रीन एनर्जी बहुत काम करती है, बहुत हेल्प करती है इनको लाइफ के अंदर। तो लैब्रोडोराइट, ठीक है, क्रिस्टल मेल्स अपने राइट हैंड में डालें, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में डालें, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। वाटर थेरेपी की बात करें तो ग्रीन ग्लास बॉटल में पानी भरें, उसको सुबह धूप में रखें, वो पानी पीना शुरू करें, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है सर। ठीक है, और घास पे नंगे पांव 10 से 15 मिनट रोज वॉक जरूर करें, दैट विल बी अ एडेड गोल्डन रेमेडी फॉर देम। ठीक है, तो आई जी। थिंक ये इनका ग्रीन कलर इज वेरी गुड फॉर देम। Yes, green is the lucky color for them for this year and otherwise also. और मुलांग 5 वालों को जल्दी नहीं करनी है, Yes, Very speed thrills but patiently. also kills. हर चीज को एक एक तरीके से, पूरे तरीके से करें। ठीक है जी। सर। तो मुलांग 5 के बाद अब आ जाते हैं मुलांग 6 पे सर। Yes, 6 15 and 24 अगेन बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत प्यारे इंसान होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 6 15 24 जो है ना, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी थाली से निकाल के दूसरे को खिलाने में विश्वास करते हैं और खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वाह। तो इस साल आपको ये वाली जो चीज है थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी, गिविंग नेचर अपनी। ठीक है, पहले ये सोचो कि मेरे पास स्टेबिलिटी कितनी है, ज्यादा लोन्स इस साल में मत लेना। ठीक ठीक है, है। काम में ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी। कुछ नया सीखोगे, पढ़ोगे तो जल्दी ग्रोथ होगी। ठीक है, एनीथिंग न्यू, टेक्नोलॉजी में फोकस करोगे तो जल्दी ग्रोथ होगी। अगर स्पेसिफिकली आपका बिजनेस है, 6 नंबर का मूलांक है, तो इस साल अपने आप को टेक ओरिएंटेड बनाओ, टेक सेवी बनाओ, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, 6 नंबरों की वेल्थ भी यहाँ पे काफी बढ़ेगी। सोना चांदी में अगर निवेश किया है तो इनको फायदा मिलेगा, नहीं किया है तो अभी भी अपनी सेविंग्स मेटल फॉर्म में अगर ये करेंगे तो इनको डेफिनेटली मदद जरूर मिलेगी। पार्टनर के साथ जितना रिलेशनशिप अच्छा होगा उतनी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। पार्टनर के साथ जितना रिलेशनशिप खराब होगा उतना फाइनेंशियल ड्रेनेज होगा। ओके, तो ये ठीक है? कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है इनका, तो इस चीज का इनको खासकर ख्याल रखना होगा। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का समय अच्छा है, पर इनको भी थोड़ा हो सकता है कि ट्यूटरिंग की जरूरत रहे, सपोर्ट की जरूरत रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली आप अपने लिए एक कोच या सपोर्ट सिस्टम ढूंढें, आपके लिए बहुत अच्छा मेंटोर। यहाँ पे रह सकता है। 6 नंबर वाले भी जो लोग जो शादी करने की चेष्टा रखते हैं, फर्स्ट हाफ इनके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ के बाद थोड़ा सा आप कमिटमेंट अपना सोच समझ के करें। फर्स्ट हाफ में जो करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है सर। तो 6 नंबर की रेमेडीज की बात करें खुशी, तो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं, इनको नज़र बड़ी जल्दी लगती है।
तो इनके लिए इस साल में ब्लैक रूटाइलेटेड क्वार्ट्स मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में डालें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी की बॉटल की अगर हम इनकी बात करते हैं तो ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर ग्लास बॉटल पानी भर के धूप में रखें, सारा दिन वो पानी पिएं। लेकिन पानी पीने से पहले जिस भी फेमिनिन एनर्जी में बिलीव करते हैं, माँ लक्ष्मी में बिलीव करते हैं, उनका नाम लेके पानी पीना शुरू करें। इनकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की बहुत जल्दी इस साल में आएगी। ठीक है सर, Definitely. मुलांग 6 का ये ओवरव्यू था और साथ साथ लहरें जैसे तेज हो रही है, हम आगे बढ़ते हैं, मुलांग 7 की बात करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगेन 1 2 4 7 इज वन फैमिली। तो 7 16 25 यानी जिनका मूलांक 7 है उनके लिए भी एक्साइटिंग ईयर रहने वाला है, पर इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अच्छा। अगर ये वही करते रहे जो ये करते रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होगा इनके लिए। बट अगर अपने आप को चैलेंज करें कि मुझे कुछ नया करना है तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। सिमिलरली अगर एक कंप्लेसेंट एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को भी चैलेंज करें, नई ग्रोथ की तरफ फोकस करें, प्रमोशन की कोशिश करें, जॉब चेंज की कोशिश करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में है तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की, नई सर्विस लॉन्च करने की कोशिश करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। हाउसवाइफ्स के लिए इस समय पे इनको घर की रेनोवेशन ज़रूर प्लान करनी चाहिए, घर में कुछ नया काम ज़रूर करवाना चाहिए। अगर अपनी मर्जी से करोगे तो अच्छा है, नहीं तो कुछ छोटे मोटे इनकी चीज़ें यहाँ पे अपने आप मेंटेनेंस मांगती रहेंगी। बच्चों के लिए 7 नंबर का समय है, यहाँ पे मॉर्निंग एनर्जीज को यूटिलाइज करें। जितना सुबह के समय पढ़ेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। रात की पढ़ाई इनको इस टाइम पे नेगेटिव नुकसान दे सकती है। ओके। ठीक है। रेमेडीज की बात करूँ अगर इनके लिए तो कैट्स आई, ग्रीन कैट्स आई बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, हेल्प्स यू टू हैव गुड फोकस, इंट्यूशन पे आपके काम करेगा। ग्रीन कैट्स आई मेल्स राइट हैंड में एंड ग्रीन कैट्स आई फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में इस समय पे डाल सकते हैं। पानी की बात करूँ तो येलो ग्लास बॉटल, ठीक है, तो येलो ग्लास बॉटल लेनी है, उसको धूप में रखना है, वो पानी इन्हें सारा दिन पीना है। ओम नमः शिवाय का जाप करके पी सकते हैं, या जिस भी अपनी शक्ति में, भगवान में विश्वास करते हैं उसका नाम लेके ये पानी पिए। इनके लिए समय बहुत अच्छा डेफिनेटली रहेगा। कोई भी नया घर या प्रॉपर्टी लेनी है तो ज़्यादा बड़ा खर्चा या लोन ना लें, कल की इनकम को देखते हुए इस साल अभी अपना खर्चा ना बढ़ाएं। ठीक है। ठीक है। तो हैव कंट्रोल ओवर बिग परचेजेस, छोटी छोटी जो परचेजेस करनी है वो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। सो रादर देन बाइंग अ प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ये 7 नंबर के लिए इस साल की एक सजेशन रहने वाली है। ठीक है, तो मुलांग 7 को अपने आप को चैलेंज तो करना है, फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं लेने ज़्यादा, एंड ट्राई टू ऑलवेज डू न्यू थिंग्स एंड नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहना है, Yes. ऑलवेज ऑन देयर टोज रहना है। बी इनोवेटिव। ठीक है। जैसे मैंने कहा पहले भी, रिफॉर्म्स का, रेजिलियंस का समय है, तो उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो इनके लिए डेफिनेटली साल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, जी। अब आ जाते हैं मुलांक 8 पे, क्योंकि फैमिलीज 1 2 4 7 है और 3 6 9 है, बट 8 कहाँ पे आता है फिर? 5 in 8 एक फैमिली है, और 8 नंबर जो है अगर देखा जाए तो 8 17 26 ये कहा जाता है कि ये सन के ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी है। सूर्य और शनि में इतनी बनती नहीं और है, साल सन का है। साल सन का है। पर देखिए आप जितना मर्जी लड़ाई कर लें, बाप बेटा तो बाप बेटा ही रहेंगे। तो शनि और सूर्य आपस में जब आते हैं तो ये आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देते हैं टू ग्रो। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने कहा व्हेन द सिचुएशन गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो यहाँ पे अगर आप अपने लिए फोकस कर लें कि मुझे इस साल में अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये जो एनर्जी ये आपके काम में भी आएगी। ठीक है। अगर आप फिजिकली लेथार्जिक रहेंगे तो आपका काम भी लेथार्जिक रहेगा। ओके। सो ऑल यू हैव टू डू इज बी वेरी स्ट्रांग, बी वेरी अपने स्टेमिना पे काम करना है, एंड बी वेरी रेजिलियंट व्हेन यू हैव टू डू न्यू थिंग्स इन योर वर्क लाइफ। ठीक है। रिश्तों पे थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ईगो से अगर किसी से बात करेंगे, डिसरिस्पेक्ट से बात करेंगे तो आप खुद परेशानी में एंड अप करेंगे। छोटों से भी यहाँ पे आपको आदर सत्कार प्यार से बात करनी चाहिए, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में वाइफ्स को, हस्बैंड्स को टाइम ज़रूर दें। ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला समय। वेडनेसडे फ्राइडे के दिन फैमिली आउटिंग्स प्लान करें। अगेन इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू द फैमिली। छोटे बच्चे जो हैं उनको थोड़ी सी पढ़ाई में इस समय असिस्टेंस की ज़रूरत रहेगी, तो ट्यूटर्स की हेल्प लें, कोच की हेल्प लें, तो इनके रिजल्ट्स इस समय बेटर रहेंगे। ठीक है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक जिल अ डल बॉय अ गर्ल। तो इस समय पे आपको कुछ ना कुछ खेलना ज़रूर है। ठीक है। अपनी लाइफ में कोई स्पोर्ट्स लेके आइए, हर हफ्ते कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी आपको करनी है।
अगर यहाँ पे मोनोटोनस लाइफ रही, बोरिंग लाइफ रही, तो आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो कोई भी पिकल बॉल टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, व्हाटएवर, गोल्फ, स्पोर्ट्स यू लाइक, हफ्ते में एक बार खेलना शुरू करें, देखिए आपकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस इस छोटी सी चीज़ के साथ आती है। ठीक है सर। ठीक है। क्रिस्टल्स में 8 नंबर मूलांक के लिए ब्लू लैपिस लजुली इज अ वंडरफुल क्रिस्टल टू हैव। बॉयज राइट हैंड में पहनेंगे, फीमेल्स लेफ्ट हैंड में पहनेंगी। पानी की बात करूं तो ब्लू वाटर थेरेपी इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ब्लू ग्लास बॉटल में पानी लेना है, उसको धूप में रखना है और रोज सुबह पानी पीना है। जब ये पानी पिए तो अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लें, अपने परदादा जी का, अपने दादाजी का नाम लें, या दादी जी का नाम लें और ये पानी पिए। देखिए इनको कितना सपोर्ट, असिस्टेंस एंड ग्रोथ इस समय पे इनको मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है। फाइनेंस में भी 8 नंबर वालों को थोड़ा सोच समझ के चलना है। ठीक है। अगेन डू नॉट डू एनी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, रादर फोकस ऑन मेकिंग अ गुड एफडी। इस साल में क्या है कि आप एक टारगेट बना लो कि मुझे लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए की एफडी बनानी है, $100,000 की बनानी है, वो आपकी बन जाएगी। तो टारगेट बनाना तो टारगेट बनाना है सेविंग्स रिलेटेड, वो काम पूरा हो जाएगा इनका। ठीक है सर। जी। तो मूलांक 8 की जैसे आपने बात करी, बुरा साल नहीं है इनका भी, बस जो रेमेडीज आपने बताई और पैसे की सेविंग्स जैसे आपने बताई है, खेल कूद पे भी साथ साथ ध्यान देना है, काम पे भी ध्यान देना है, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो कर ले तो सूर्य की ब्लेसिंग्स इन्हें मिल सकती हैं इस साल में। यस। वैसे तो शनि खुद के लिए बहुत पावरफुल होते हैं, खुद ही बलवान होते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स ये खुद ही होते हैं, बट सन के सपोर्ट के साथ अगर ये चलेंगे तो डेफिनेटली इस साल इनके लिए अच्छा रहने और शाइन करेंगे। यस, और शाइन करेंगे। चलिए सर, लास्ट मूलांक पे आ जाते हैं, मूलांक 9 पे। ठीक है, 9 नंबर की बात कर लेते हैं। मेरा खुद का भी मूलांक है 9, 18, 27। आई एम बॉर्न ऑन 27th of August। सूर्य और मंगल की जोड़ी बड़ी कमाल की रहती है। ये प्रोग्रेसिव है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, ये कुछ नयापन की एनर्जी है। तो इनके काम में भी ग्रोथ मिलेगी, जॉब में चेंजेस होंगे। ठीक है। कुछ नई प्रॉपर्टी बनाने का योग यहाँ पे बनेगा, मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो मूवमेंट इनको हंसी खुशी करनी चाहिए। अच्छा। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। रिश्तों में थोड़ा सा इनको सहजता के साथ काम लेना पड़ेगा। थोड़े ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे इनका पार्टनर इनसे खफा रहे, तो लेकिन इस चीज़ को पेशेंटली डील करेंगे तो फायदा रहेगा। इफ़ यू फाइट फायर विद फायर इट विल लीड टू अ डिजास्टर फॉर यू। ठीक है सर। ठीक है। तो प्यार से, मोहब्बत से, पेशेंस के साथ अपनी फैमिली के साथ डील करें, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुस्से से आप जंग नहीं जीत सकते। ठीक है। यू इधर नीड लव और स्ट्रैटेजी। तो लव तो मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 9 नंबर को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो इनको ऐसा लगेगा कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पे इनको फोकस डेफिनेटली करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए डेफिनेटली सहायता मिलेगी। लक फैक्टर आपका अच्छा है, मेहनत करें। सुबह के समय अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने काफ़ी सारी और मूलांक के लिए भी कहा है कि रात के समय, इस समय जो भी पढ़ाई करोगे उसका ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। सेविंग्स के फॉर्म में गोल्ड में पैसा जोड़ने की कोशिश करें, चेष्टा करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा नंबर 9 के लिए फॉरेन यात्राओं का भी ये साल रहने वाला है, तो जितना घूमेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है सर। जी। जॉब में भी अगर बड़ी ग्रोथ चाहते हैं तो अपने शहर से दूर वाले शहर में अगर कोशिश करें नौकरी की, तो वहाँ पे भी इनको बड़ी सफलता ज़रूर मिल सकती है। ठीक है सर। और रेमेडीज पे आ जाते हैं। रेमेडीज की बात कर लेते हैं तो कार्नेलियन, ठीक है, राइट हैंड में पहने मेल्स, और फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में पहने। ये आपके फायर को, मंगल को बैलेंस करने का काम करेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ ऑरेंज या येलो ग्लास बॉटल, ठीक है, अगर ऑरेंज या येलो ग्लास बॉटल मिले आपको, उसमें पानी भरें, सुबह धूप में रखें और जय श्री राम बोल के ये पानी पीना शुरू करें, या ओम श्री हनुमते नमः ये बोल के पानी पीना शुरू करें। ऑफ कोर्स अगर किसी और धर्म में आप मानते हैं तो वो भी आप अपना नाम ले सकते हैं, और ये पानी आप पिए। डेफिनेटली इट विल चार्ज योर सेक्युलर चक्रा, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फाइट दिस फेस एंड परफॉर्म मच बेटर देन एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है। तो आई थिंक मूलांक 9 का ये साल बेटर जाने वाला है। मूलांक 9 को तो 9 नंबर का साल था, लेकिन उससे भी बेटर ये वाला साल इनके लिए रहने वाला है। अच्छा। बट फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ जैसे मैंने कहा राइज एंड फॉल का होता है, तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अपने खर्चों की प्लानिंग इनको आराम से जरूर करनी पड़ेगी। ओके। तो रिस्क नहीं लेने, रिस्क ज़्यादा नहीं लें। जैसे मैंने कहा कि ट्राई टू हैव अ वेरी डेफिनेट टारगेट, गोल्ड में निवेश करने की कोशिश करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से थोड़ा इनको बचना चाहिए। ठीक है सर। दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ ऑल मूलांक्स, एंड जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये साल एक नई शुरुआत है। yes. और नई शुरुआतों के साथ आती है नई अपॉर्चुनिटीज। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एंड जैसे कि ये सूर्य का साल है, सबको सुबह उठने की ज़रूरत है, एंड
आपने 3 आर जो बताए उन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, देयर लाइफ कैन ट्रांसफॉर्म ग्रेटली। बट जैसे कि आपसे हम जब समझते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में, तो आप पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा हम समझाते हैं ग्लोबली क्या होगा। जैसे आपने जी। लास्ट ईयर कहा था थोड़ा ग्लोबल टर्मोइल रहेगा एंड लीडर्स के इश्यूज रहेंगे, क्या इस साल भी हम ऐसा कुछ सेम देखने वाले हैं? देखिए, अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करूं तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे जो 17 सितंबर को गया था, उसके बाद इंडिया फ्रंट फुट पे नजर आएगा। तो इमीडिएटली उसके 3-4 दिन के बाद आपने देखा कि एक बड़ी अनाउंसमेंट आई जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में, करेक्ट। राइट। और अभी इंडिया जो है अपने 79th ईयर में है, ठीक है। 1 and 7 आर कंपैटिबल नंबर्स। तो अभी बहुत ग्रोथ आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ग्रोथ आते हुए देखेंगे आप, ठीक है। इंडिया भी एआई के अंदर शाइन करेगा। जो अभी बड़ी डेवलपमेंट्स या बड़ी न्यूज़ अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं आ रही है, यूएस चाइना की तरफ से ज़्यादा आ रही है, इंडिया की तरफ से भी आएंगी। बट अगस्त के बाद क्या होगा, 88th ईयर शुरू होगा, वहाँ पे थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं इकोनॉमिक, जैसे मैंने कहा राइज एंड फॉल। तो इस साल में अगर मैं स्टॉक मार्केट की सेंसेक्स की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी, बट वी डोंट हैव टू चेज हाइज एंड हाइज। ठीक है। आपको वेट करना है इस समय पे, आपको वैल्यूएशंस पे फोकस करना है। एक नंबर क्या कहता है, रिस्पेक्ट, रेजिलियंस एंड रिफॉर्म। तो आपको रिस्पेक्ट करना है मार्केट की वैल्यूएशंस को, रेजिलियंस दिखानी है, यानी गिरते बाजार में बेचना नहीं, चढ़ते बाजार में खरीदना नहीं है। और रिफॉर्म्स यानी एक ऐसी सोच रखनी है कि नई चीज़ें क्या आ रही है मार्केट में, आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या चीज़ है जो पावर में होने वाली है। जैसे सोलर पावर की बात करूं मैं, क्लीन एनर्जी की बात करूं, तो ये इस साल का पूरा ट्रेंड रहने वाला है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम एक अलग से एपिसोड में चर्चा करेंगे। यूएस के लेवल पे अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अप टू नंबर 1। डोनाल्ड ट्रंप जो उनके प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट हैं लेट्स से, वो 2 नंबर के समय पे थे। आपने देखा बहुत सारा टू एंड फ्रो हुआ, इमोशनल आउटब्रेक्स हुए, बट अगला साल स्ट्रेटेजिकली थोड़ा बेटर है। इज गोइंग टू एंटर इज नंबर 3 ईयर, पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर क्या होता है, डेट, मंथ और ईयर की कैलकुलेशन, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर यूएस के बेटर होंगे तो पूरी वर्ल्ड पे उसकी छाया पड़ेगी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट उनके बर्थडे के बाद उनका भी 4 नंबर शुरू हो जाएगा। तो 2027 या 2026 का जो एंड हाफ है वो राइज एंड फॉल का नजर आ रहा है। तो आई वुड नॉट बी चेजिंग हाइज एंड हाइज दिस ईयर, आई वुड बी वेरी कंसिस्टेंट। ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट इस साल में जैसे मैंने कहा, यू हैव टू फॉलो अ लिटिल बिट ऑफ रेजिलियंस, ये आप अपना ध्यान रखें। बाकी सब तो ऑफ कोर्स गॉड विलिंगली, सूर्य भगवान की कृपा से, आदित्य नारायण की कृपा से ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है सर, हाँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट ऑल दिस। बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस था पूरे साल का, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट द फाइनेंशियल एंड स्टॉक्स एपिसोड नाउ, कि उसमें क्या होने वाला है मैं जानना चाहती हूँ, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रॉफिट ऑफ इट। साथ साथ देखा जाए हमारी ऑडियंस के लिए एपिसोड कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई आपसे पर्सनल कंसल्टेशन नहीं ले पाता, एंड ऐसी चीज़ों की वजह से हमारे पॉडकास्ट उनके लिए एक माध्यम बन जाता है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस ले सके, इन्फॉर्मेशन जान सके, कुछ सीख सके, साथ साथ क्या रेमेडीज कर सकते हो फॉलो कर सके। सो दिस एपिसोड, दिस ग्रैंडेस्ट एपिसोड ऑफ अ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, आई डोंट थिंक ऐसा पॉडकास्ट और कहीं हुआ होगा, एंड दिस इज ऑन नमर टॉक्स, दिस इज व्हाट नमर टॉक्स डज। हम ये एपिसोड 2026 का एनालिसिस ऑन अ दुबई यॉट कर रहे हैं, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। एब्सोल्युटली, ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, ऊपर वाला आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आप उसको कितना भुना पाते हैं ये आपके अपने हाथ में है। सो एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। इस समय पे सभी अपने एक्शंस पे फोकस करें, जो हमने चीज़ें बताई हैं उस हिसाब से अपने माइंडसेट को अलाइन करें, एंड द ईयर इज गोइंग टू बी ग्रैंड फॉर एवरीवन। ठीक है सर, सुपर एक्साइटेड। थैंक यू सो मच सर ये एपिसोड हमारे साथ करने के लिए। इतना यूनिक कॉन्सेप्ट हमारा जो हम लाए उसको आपने हमें असिस्ट किया, सपोर्ट किया, एंड दिस एपिसोड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मज़ेदार रहा हो। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे, कुछ राज